बंगाल की लड़ाई भयंकर होती जा रही है। सालों बाद ममता बनर्जी अपने गढ़ में घिरती हुई दिखाई दे रही है। कहना गलत नहीं होगा कि ममता अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही है। एसआईआर से लेकर अधिकारियों का ट्रांसफर, सब पर ममता बनर्जी हंगामा कर रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील भी पेश हो चुकी। ममता वो सब कर रही है जिससे उनका किला बच जाए। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में उतरे हुए हैं। पीएम मोदी बंगाल की जनता के साथ कनेक्ट स्थापित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जाल मुड़ी खा रहे हैं। ममता की टेंशन सिर्फ पीएम मोदी नहीं, योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में तूफानी प्रचार करके बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी ने भी बंगाल में दम दिखाना शुरू कर दिया। इन सबके बीच ममता को झटके पर झटका लग रहा है। अब देखिए कि टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट को तगड़ा झटका लगा है। आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया है। महिला आरक्षण और मुस्लिम वोट पर भी टीएमसी फंसी हुई। टीएमसी नेता काबा और मदीना तक का जिक्र कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। उधर ओवैसी टीएमसी और कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं। परेशान ममता बनर्जी अधिकारियों को धमकी दे रही है। पीएम मोदी ने टीएमसी के गुंडों को सरेंडर करने को कह दिया। यानी अब बंगाल में डायरेक्ट लड़ाई हो रही है। बिना लाग लपेट के एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल में चुनाव नहीं, युद्ध हो रहा है, जिसमें बयानों के बम बरसाए जा रहे हैं। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और उसके लिए प्रचार कल शाम थम जाएगा। लेकिन उससे पहले बंगाल में गजब का हंगामा मचा हुआ है। आईपैक बंद होने से लगे झटके से ममता कैसे उबर पाएंगी? क्या 11 सीटों पर लड़कर ओवैसी ममता और कांग्रेस का खेला खराब कर देंगे? पीएम मोदी ने किस तरह से ममता की टेंशन बढ़ा दी है? इन सब की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने, एक एक बयान आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले इस पूरे राजनीतिक घमासान की एक झलक आप देख लीजिए। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। माइक फिट করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকেও না। याद रखिए, अगर बंगाल में बीजेपी को और मोदी को कमजोर करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप टीएमसी को नहीं, मीम पार्टी को मजबूत करिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल में कितनी भयंकर चुनावी राजनीति हो रही है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी को कैसे झटका लग गया। ममता बनर्जी ने इस बार चुनावी मैनेजमेंट के लिए आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट किया था। यह वही कंपनी है जिसे प्रशांत किशोर ने बनाया था और बाद में प्रशांत किशोर इस कंपनी से अलग हो गए। आईपैक पर ही इस साल जनवरी में ईडी ने छापा मारा था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। खुद ममता बनर्जी ईडी की छापेमारी के बीच आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी। जमकर हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था। अब खबर सामने आ रही है कि आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया। आईपैक की एचआर का एक ईमेल वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से बंगाल में 20 दिन के लिए काम बंद कर रहे हैं। ईमेल में सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि वो 20 दिन की छुट्टी ले। इसके बाद 11 मई को समीक्षा बैठक में आगे का फैसला लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। कोलकाता में आईपैक का दफ्तर अंधेरे में है, कर्मचारी भी नहीं दिख रहे हैं। साफ है कि आईपैक ने अपना काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। इस वक्त हम सॉल्टलेक सेक्टर 5 के उसी आईपैक के ऑफिस के बाहर हैं और अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो आईपैक का मेन दरवाजा है, जो मेन ऑफिस का गेट है, यहां पर इस तरीके से देखिए आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा और ये जो दोनों दरवाजे हैं इनको बंद करके ताला लगा दिया गया है और पूरा जो ऑफिस है वो यहां पर आपको खाली नजर आएगा। आईपैक के जो अंदर कर्मचारी हैं उनको बताया गया था कि वो जो हैं वो 10 तारीख तक जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसके बाद जो है फिर आगे की रणनीति बताई जाएगी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि आईपैक को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। टीएमसी ने कहा है कि आईपैक को लेकर सारी खबरें निराधार हैं। आईपैक का कामकाज बंद नहीं हुआ है, चुनावी रणनीति योजना के हिसाब से चल रही है, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि टीएमसी इन सारी खबरों को गलत बता रही है और कह रही है कि चुनाव के नतीजे इन सारी हरकतों का जवाब दे देंगे। अगर आईपैक ने 20 दिन के लिए काम बंद
कर दिया है तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि आईपैक के पास टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट की पूरी जानकारी है। बंगाल की हर सीट का डेटा आईपैक के पास है। टीएमसी के हर कैंडिडेट की डिटेल भी आईपैक के पास ही है। आईपैक बूथ लेवल पर मैनेजमेंट देख रही है। टीएमसी के एक एक वोट की जानकारी आईपैक के पास है। आईपैक के बंद होने को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। टीएमसी का कहना है कि आईपैक बंद नहीं हुआ, तो वहीं बीजेपी भी कह रही है कि आईपैक काम कर नहीं रही है। भले ही ऑफिस बंद हो, लेकिन आईपैक के लोग दूसरी जगह से काम कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी ने और क्या कहा है इस पूरे मुद्दे। ये आईपैक के सब दफ्तर बंद है, ये सिर्फ दिखावा है, कुछ दफ्तर बंद नहीं है। आज हो सकता है इलेक्शन कमीशन का इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन इस इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ऑफिस का एड्रेस बदल हो सकता है, लेकिन आईपैक बंद नहीं हुआ। आईपैक है अपना जगह में। यानी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें सामने आ रही। एसआईआर के मुद्दे पर ममता सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं और अब आईपैक का काम बंद करना, इन सब के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर से भी ममता भारी टेंशन है। और इसी परेशानी में अब ममता बनर्जी धमकी वाले भाषा का इस्तेमाल भी कर। ममता बनर्जी ने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप सबका इतिहास मुझे पता है, कल बीजेपी नहीं रहेगी, ध्यान रखें, हमें सब पता है, आपका नाम और आपका ठिकाना, सबका हिसाब होगा। अगर चुनाव में ठीक से काम नहीं किया तो सबका हिसाब होगा। ममता बनर्जी धमका रही, सरेआम धमका रही। बंगाल में चुनाव आयोग ने जिस तरह से अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई और अब अधिकारियों को ही धमकी दे रही। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी टीएमसी को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के सभी गुंडों के पास आखिरी मौका है कि 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर। सुनिए पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है, पूरा हिसाब होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसलिए भी हमलावर हैं क्योंकि पीएम मोदी जब भी बंगाल आते हैं वो बीजेपी के लिए गजब चुनावी माहौल बना जाता है। इस बार भी पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे में एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 रैलियां की और इसके जरिए उन्होंने बंगाल के पूरे जंगल महल इलाके को साध लिया। पीएम मोदी ने जंगल महल इलाके के बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के 4 इलाकों में 4 विशाल जनसभाएं की। अब यह भी देखिए मोदी जहां भी पहुंचते हैं वहां के लोगों से कैसे खुद को वो कनेक्ट करते हैं। झारग्राम में चुनावी रैली के बीच पीएम मोदी ने अपना काफिला अचानक रोक दिया और वो सीधे सड़क के किनारे एक साधारण सी झालमुरी की दुकान पर पहुंचे। अपनी दुकान पर पीएम मोदी को देखकर दुकानदार को यकीन नहीं हुआ, वो सन्न रह गया, विश्वास नहीं हो पा रहा था उसे अपनी आंखों पर।
और इस बीच पीएम मोदी ने दुकानदार से स्पेशल झालमुड़ी बनाने को कह दिया। दुकानदार ने झालमुड़ी तैयार करते हुए पीएम से पूछा कि क्या वो प्याज खाते हैं। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, प्याज तो खाता हूं, किसी का दिमाग नहीं खाता हूं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी के लिए दुकानदार को अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए भी दिए। उन्होंने खुद भी झालमुड़ी खाई और आसपास जो लोग मौजूद थे उनको भी खिलाया। आप भी पीएम मोदी का झालमुड़ी के जरिए खुद को झारग्राम के जनता से कनेक्ट कर देने वाला ये वीडियो। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झारग्राम में झालमुड़ी खाकर बंगाल चुनाव में पर्सनल कनेक्ट वाला मास्टर स्ट्रोक खेला, इससे टीएमसी के पीएम मोदी को बाहरी बताने वाले नैरेटिव की एक ही झटके में हवा निकल। क्योंकि झारग्राम में पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाने वाले जिस वीडियो को शेयर किया वो जबरदस्त वायरल हो चुका। इस वीडियो को पीएम मोदी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर पर शेयर किया। 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर करीब 10 करोड़, फेसबुक पोस्ट में 9 करोड़ से ज्यादा और ट्विटर हैंडल पर करीब 73 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं।